इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये रिश्ता क्या कहलाता है की शुरुआत होती है जहाँ पे मुक्ति पूछती है मायरा से कि क्या तुम्हारे पापा खुश हैं। जहाँ पे उसे विद्या की बात याद आती है तो वो कहती है कि हाँ, बस थोड़े से ना वो नर्वस है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि अभी नई नई शादी होने वाली है ना, तो बस थोड़े से नर्वसनेस है। जहाँ पर अब मुक्ति पूछती है कि तुम्हारी मम्मी का क्या, मुझे पता है तुमने मना किया था मुझे पूछने, पर उनका कैसा रिएक्शन था। जैसे ही वो ये पूछती है वैसे ही मायरा कहती है कि आ जाओ, मैं ना मेरे पापा की परफेक्ट पार्टनर जो है ना वो तुझे दिखाती हूँ। वो ना बहुत सुंदर है, इतनी प्रिटी है ना वो कि तू देखेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। जैसे ही वो पिक्चर उसे दिखाती है वैसे ही मुक्ति का सर जो है वो दुखने लग जाता है। उसे पास्ट ट्रॉमा जो उसकी जो पिक्चर्स थी वो सारी याद आने लग जाती है। जहाँ वो बहुत सर दुखता है तो पकड़ के रहती है, तो वहाँ पे अमायरा कहती है कि रुक जा, मैं नर्स को बुलाती हूँ। पर वो कहती है मुक्ति की नहीं, मेरी बस गोलियाँ दे दे मुझे, मुझे ठीक लग जाएगा। जैसे ही मायरा वो गोलियाँ देती है, मायरा पूछने लग जाती है कि आखिर ये गोलियाँ तेरी किस चीज़ की है। तो मुक्ति कहती है कि कुछ नहीं, मेरा सर दुखता है ना, इसके वजह से मैं ये सारी दवाइयाँ लेती हूँ। जहाँ पे अभी भी मुक्ति की याददाश्त वापस नहीं आई है, बस थोड़ी थोड़ी यादें उसकी महर की शक्ल को देख के वापस आती है। दूसरी तरफ दमयंती और मनीषा के बीच में झगड़ा हो जाता है टूटी की रस्म के लिए। बुआ जी के अकॉर्डिंग दूल्हे की जो माँ है वो शादी में नहीं आवे है, ऐसा वो कहती है। जहाँ पर मनीषा कहती है कि अरे मैं क्यों नहीं आऊँगी, आपके ना दो पंजे हैं, एक परंपरा के और एक जो है वो है आपकी परंपरा निभाने के। हम तो ये पंजे ना, आप कभी ये पंजा मारती हो कभी वो पंजा मारती हो, हम तो थक गए हैं आपके पंजे से। और वैसे भी मैं तो दूल्हे की माँ हूँ ना, तो मैं तो ज़रूर आऊँगी। जहाँ मायरा कहती है कि चाचू साहब आप आखिर क्यों नहीं ये कर रहे हो। जहाँ वो अपने पापा को ढूंढने लग जाती है तो वहाँ पर उसे तान्या कहती है कि काश तुम अपने मम्मी को भी ढूंढती, क्योंकि उनकी नज़र तो हमेशा तुझ पर ही रहती है। दूसरी तरफ मुक्ति से मिलने अबीरा चली जाती है। अबीरा कहती है कि मुझे तेरी बेटी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी बेबी गर्ल, इसलिए मैं तुझसे मिलने आई। मुझे कल से ऐसा कुछ लग रहा था कि तेरे साथ कुछ गलत हुआ है या तेरी तबीयत खराब है, पर मैं कल आ नहीं पाई। जहाँ पर मुक्ति जो है वो अपनी मम्मा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और बस थोड़ा सा सर दर्द था, और वैसे भी अब एग्ज़ाम की ज़्यादा भी नहीं है और मेरे आज क्लासेस ज़्यादा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अबीरा कहती है कि मुझे क्लासेस की नहीं पागल, मेरी बेबी गर्ल की टेंशन हो रही है। जहाँ पर वो गले लगाकर कहती है कि टेंशन मत लो मम्मा, अभी आप आ गए हो ना तो अब सब ठीक हो जाएगा। वो अब गोदी में लेटी होती है अबीरा की, तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है। वो पूछती है कि माँ आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जिसके वजह से मुझे ये गोलियाँ खानी पड़ती है। क्या मेरा बचपन इतना ज़्यादा बेकार था कि मुझे ये गोलियों की सहारा लेना पड़ता है। जहाँ पर जैसे ही उसने ये क्वेश्चन पूछा होता है वैसे ही अबीरा को सारे फ्लैशबैक्स याद आ जाते हैं कि कैसे मेहर ने हमेशा इसे मारने की कोशिश की थी और कैसे मेहर अभी भी इसके पीछे पड़ी है। अगर गलती से भी मेहर को पता चला कि वानी जिंदा है तो पता नहीं वो क्या करेगी वानी के साथ। जहाँ पर उसे ये भी बात डॉक्टर की याद आती है कि कैसे डॉक्टर ने उसे मना किया था। अब मुक्ति पूछती है कि बताओ ना माँ, ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो अभी भी मुझे उसके थोड़े थोड़े फ्लैशबैक्स याद आ रहे हैं, पर उसको मैं पूरा याद नहीं आ रहा, क्या इतना बेकार था। जहाँ पर अब फाइनली अबीरा कहती है कि मुझे डॉक्टर ने तुझे बताने से मना किया है क्योंकि वो ट्रॉमा जो है वो अगर तुझे खुद से याद आया तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए मैं तुझे बता नहीं सकती। वो मन ही मन में कहती है कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैंने जो किया है ना उसका भी बदला मैं लेके रहूँगी, तेरे साथ जो भी हुआ है ना उसका बदला मैं लूँगी। जहाँ पर अचानक से अब मुक्ति उठकर कहती है कि माँ आपको पता है मायरा के पापा की शादी जो है वो फिक्स हो चुकी है और उसने हमें बुलाया है। जहाँ दूसरी तरफ जो है वो दिशा के पापा कहते हैं कि अब आपको हमारी जो परंपरा है वो आपको खेल लग रही है क्या। जहाँ पे सब लोग लड़ने लग जाते हैं कि वहाँ पर ही काजल कहती है कि हमें काम करते हैं ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं जिसके वजह से शादी में जो है वो मनीषा आ पाए। जहाँ पर दमयंती जी कहती है कि ये कोई खेल नहीं है जो आप इसके रूल्स जो है तोड़ मोड़ सको, ये परंपरा है और परंपरा निभानी पड़ती है। जहाँ पर अब मनीषा कहती है कि मैं तो मेरे 1.5 लाख का हार पहन के आऊँगी, मुझे नहीं पता, मैं तो आऊँगी शादी में। जहाँ पर आर्यन कहता है कि हाँ, आपको भी हमारी एक शर्त तो माननी पड़ेगी बुआ सा, हम आपकी टूटी जो है वो आज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल जो है वो ये टूटी की रस्म नहीं करेंगे और मेरी माँ जो है वो शादी में आ पाएगी। जहाँ ऐसा बोलने के बाद दिशा भी आकर कहती है कि हाँ बुआ सा, कुछ ना कुछ तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्यों ना हम ऐसा करें कि आज हम वो रस्म कर लेते हैं और कल शादी में भी ज़्यादा वक्त नहीं जाया जाएगा। फाइनली दादी साहब भी चुप्पी तोड़कर कहती है कि हाँ ऐसा ही करते हैं। और मायरा भी कहती है कि पता है हमेशा लव स्टोरी में ना जो विलन रहता है ना आखिर में मान ही जाता है। जब दमयंती उसे गुस्से से घूर रही होती है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप विलन हो, मेरा मतलब बस यही था कि सब लोग खुश हैं तो शादी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए।
अनीशा कहती है कि कल आपको आपके बहू के नाचने से प्रॉब्लम था, अब मेरे आने से प्रॉब्लम है, आखिर आप चाहती क्या है? तो फाइनली दमयंती जी मान जाती है और दमयंती जी कहती है कि ठीक है, कल आप उस शादी में आ सकती हो। जहाँ पे मनीषा कहती है कि शादी में आ सकती हो का क्या मतलब? मैं तो शादी में आने ही वाली थी ना, ये तो होना ही था। अब इसके बाद जो है ना, वो लोग प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। उनका जो फेस्टिव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो लोग उसकी तैयारी करने में लग जाते हैं। फाइनली विद्या जो है वो दमयंती जी को पूछती है कि मैंने आपके पंडित जी से बात करने के लिए कहा था, क्या आपने कहा है? तो वहाँ पर दमयंती कहती है कि हाँ, शादी की तारीख जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। आर्यन की शादी के अगले दिन ही शादी का मुहूर्त निकला है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा खुशी में अगर कोई होती है तो वो विद्या होती है। विद्या अरमान के पास जाकर कहती है कि तेरी शादी की डेट जो है ना फिक्स हो चुकी है, आर्यन की शादी के अगले ही दिन तेरी शादी है। जहाँ पर वो पूछने की कोशिश करती है कि बेटा तू खुश तो है ना इस शादी से? तो वहाँ पर वो कहता है कि मेरी खुशी और मेरा जो फैसला है वो मायने नहीं रखता, जो मायरा को खुशी दे रहा है वही करना चाहिए। जहाँ पर अब विद्या कहती कि बेटा शादी तो मायरा की वजह से हो रही है, पर निभानी तो तुझे पड़ेगी ना। जहाँ पर अरमान कहता है कि मेरी चुप्पी से कुछ होने नहीं वाला है और ना मेरे बोलने से कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से विद्या समझ जाती है कि अरमान को अभी भी ये शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर अरमान को ये शादी सिर्फ और सिर्फ मायरा की वजह से करनी पड़ेगी। जहाँ सारे ही घर वाले अब बहुत खुश होते हैं और एक-एक करके नीचे आ जाते हैं और आर्यन की तो नज़र दिशा से हटती नहीं है। जहाँ पे मनीषा उसे चिढ़ाने लग जाती है कि पल के झपकाए जा सकते हैं आर्यन। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि चलो एक-एक करके अब आप सब लोग बाहर जाओ, क्योंकि ये रस्म जो है वो मर्दों के लिए नहीं है, ये रस्म सिर्फ और सिर्फ औरतें करती है। जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया? ऐसी रस्म थोड़ी होती है, हम तो कहीं नहीं जाएँगे। जहाँ पे काजल मूंछें लगा के और एकदम मेल गेटअप में आ जाती है। जहाँ पर फूफासा देखकर ना ये सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फूफासा देखकर कहते हैं कि ये मेरी बीवी जो है वो मेरा पति बन के क्यों घूम रहा है? यहाँ पर एक-एक करके सभी ने ऐसा ही गेटअप जो है वो जल्दी-जल्दी करने वाले होते हैं। मायरा के तो होश उड़ जाते हैं इतने सब परंपरा देखकर, इतने सब फेस्टिव देखकर। उसको तो ऐसा लगता है कि ये आखिर है क्या? ऐसा बताती है कि ये पुरानी रस्में हैं जहाँ पर मर्दों को अलाउड नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारी औरतें जो थी वो घर के बाहर नहीं निकल सकती थी। इसीलिए हम लोग जो है औरतें वो घर के घर में ही ऐसा फेक शादी करते हैं और ये सब गेटअप में रहते हैं और खुद शादी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पे मायरा कहते हैं कि वाओ! ये तो बहुत अच्छी रस्म है। पर वहाँ पे क्रिश कहता है कि मायरू बेटू आपको भी ना दिशा आंटी के घर में जाना है, तो चलो हम सब जाते हैं। जहाँ पर मायरू कहती है कि ठीक है हम चलते हैं, पर पापा कहाँ है? जहाँ पे अरमान जो है वो अबीरा से बात कर रहा होता है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि तुम्हें उसे कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मायरा खुद ही कल और आज में ये शादी जो है वो तोड़ देगी। जहाँ पर जो अबीरा है उसकी बात सुनता ही नहीं है अरमान और जल्दी से मेहर को कॉल लगा के कहता है कि आर्यन की शादी के अगले दिन ही हमारी शादी है, तो रेडी रहना। वो फ़ोन कट कर देता है। जहाँ पे अबीरा जो है वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुमने मायरा के लिए ये सब कर तो लिया है, पर जो तुम बोल रहे हो ना वो ये नहीं हो सकता। जहाँ पे अरमान बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो? तुम ही थी ना, तुम ही मेरे पास आई थी और तुम ही ने कहा था कि मायरा को मम्मी पापा नहीं है और मम्मी पापा जो है वो दोनों मैं ही हूँ, तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, मुझे उससे दूर नहीं जाना चाहिए। इसी की वजह से मैंने उसकी शर्त मानी है और मैं अब उसकी शर्त मान चुका हूँ। अब मैं इस अपने फैसले से पीछे नहीं मुड़ सकता। तुम ही ने कहा था ना मुझसे, तो प्लीज़ अब ना ये शादी होने दो। मायरा को और ड्रामा मत दो, क्योंकि और ड्रामा दोगी तो मेरी बेटी जो है वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। अभी वो बहुत दिनों बाद नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से या तुम कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से मेरी मायरा जो है वो और ट्रॉमा में चली जाए। तुम्ही ने तो कहा था ना कि जो भी मायरा कहेगी ये शर्त मान लो। जहाँ पे अबीरा कहती है कि हाँ मैंने मान लो कहा था, पर एक बात याद रखना, मैं अभी माँ हूँ और माँ जो है वो बेटी की फिक्र करती है। उस झूठी जो मेहर से है ना, उससे मैं कभी भी तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। जहाँ पे अरमान कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम 8 साल पहले भी मेहर के पीछे पड़ी थी, अभी भी पीछे पड़ी हो। तुम देख नहीं रही हो कि मायरा कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके साथ। जहाँ पर अबीरा कहती है कि मैं अभी तक चुप इसलिए थी क्योंकि वो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पार्टनर थी, पर तुम किससे शादी करते हो ये भी मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि इसमें तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मेरी बेटी भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनेगी। उस झूठे मक्कार धोखेबाज से मैं कभी भी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। उसको मैं ज़बरदस्ती कभी भी मेरे परिवार का हिस्सा जो है वो नहीं बनने दूंगी। ये अरमान तुम भी देखोगे और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये सच्चाई जो है वो मैं सबके सामने ला के रहूंगी और तुम्हें भी अरमान वो सच्चाई को मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपना गेटअप जो है वो बदल लिया होता है और अब दमयंती जी पूछती है विद्या को कि बेन्नी कहाँ है, बेन्नी क्यों नहीं आ रही है? बेन्नी को भी तो आना चाहिए ना ये इस शादी में। यहाँ पे वो बेन्नी और किसी को नहीं बल्कि अबीरा को कहती है, तो विद्या कहती है कि नहीं, वो मेरी बेन्नी नहीं है। आपको तो पता है ना अरमान और उसकी शादी टूट चुकी है। जहाँ पे दमयंती जी कहती है कि आपने ये हमारे सामने इतना झूठ बोला कि अब मुझे उसके नाम की आदत हो गई है।
आप ही ने हमें बताया था ना कि अरमान की बीवी अभीरा है करके, तो अब हमें जब आदत हो गई है तो ये आदत को छोड़ने में टाइम तो लगेगा ही। चलो हमें तो 3-4 दिन की ही आदत है, पर तुम्हारे बेटे को तो इतने सालों की आदत है। उस पे सोचा है कि उस पे कैसे बीतेगी? जहाँ पे विद्या कहती है कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तो दमयंती कहती है मैं वही बोलने की कोशिश करूँ हूँ जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। आपको अभी तक ये बात समझी ही नहीं है, तो हम आपको समझा भी नहीं सकते कि ये शादी क्यों हो रही है। बस ये बोल सकते हैं कि हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है अरमान के हिस्से। उसी वक़्त मेहर आ जाती है सज संवर के, जिसे देखने के बाद विद्या जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दादी साहब तो अभी भी ट्रॉमा में रहती है कि अभीरा और अरमान का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। जहाँ पे दमयंती जी से अब विद्या इंट्रोडक्शन कराती है कि बेननी जो है ना मेरी, वो ये है, तो अब से इन्हें बेननी बोलने की आदत आप डाल लीजिएगा, क्योंकि अरमान और बेननी की शादी होने वाली है। और वहाँ पर जो हमारी बेटी है वो कितनी सुंदर दिख रही है, ऐसे विद्या कहती है। तो वहाँ पर मेहर कहती है कि हाँ आंटी जी थैंक यू, पर आंटी बोलने के लिए विद्या आके दिखाती है, तो फिर कहती है कि ठीक है थैंक यू माँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, थैंक यू आपने इतनी तारीफ़ करी, ऐसा बोलती है। फिर हम देखते हैं कि मनीषा दमयंती जी के पास जाती है और कहती है कि सबने हम लोगों ने अब मेहर को अपना लिया है, तो आप भी अपना लो और आप भी आदत डाल लो इसे ही बेननी बोलने की। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और जो भी परेशानी आनी रहेगी वो भी टल जाएगी। जहाँ पर अब जो ये अपनी मेहर रहती है वो सबको हाय हेलो करती है और दादी सा के पास जाकर बैठती है। दादी सा के पास जाकर बैठकर कहती है कि अभी तो आपकी तबीयत मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी केयरटेकर वगैरह की ज़रूरत है। वो ये सब अबीरा को देखकर कहती है, अबीरा को वो केयरटेकर के नाम दे देती है। जहाँ पर दादी सा जो है वो एक्टिंग करने लग जाती है कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो बार बार छींकती है, जिसकी वजह से उसकी थूके जो है ना वो मेहर के चेहरे पे भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मेहर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर ही दमयंती जी आकर कहती है कि आपको भी मेहर नहीं पसंद है ना? जहाँ पर अब हमारी दादी साहब बोलती है आपको भी पसंद नहीं है, मतलब आपको भी पसंद नहीं है क्या? जहाँ पे दमयंती बोलती है कि हाँ मुझे भी ये ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आते वक्त ना पाँव छूती है, ना नमस्कार लेती है, बस हाय हेलो करती रहती है। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपकी पहली बेननी ही इतनी अच्छी है और आपने तो देखा है उन दोनों का तालमेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आखिर आप लोग ये शादी क्यों करवा रहे हो? जहाँ पे दादी सा कहती है कि ये शादी तो अब होकर रहेगी, क्योंकि ये शादी मायरा की ज़िद है और अगर ये शादी को कोई रोक सकता है तो वो अबीरा ही रोक सकती है। अगर अबीरा ही कहती है कि ये शादी हो नहीं सकती, परिवार के लिए लड़ेगी, तभी ये हो सकता है। दूसरी तरफ जो है मायरा का डांस चल रहा होता है। अरमान अभी भी सोचता है कि आखिर अबीरा ने 8 बजे उसे क्यों बुलाया रहता है। अबीरा ने उसे 8 बजे मायरा के साथ बुलाया रहता है, जहाँ वो सारी सच्चाई जो है वो बता देगी। और अभी मेहर के पापा उसको गले लगा लेते हैं ऐसे जमाई के तौर पे। और दूसरी तरफ आर्यन अपने भाई को देखता है और जल्दी से वहाँ पे आकर कहता है कि भैया आप अभी भी भाभी के बारे में सोच रहे हो ना? अगर ऐसी बात है तो आप ये शादी क्यों कर रहे हो? आप ये शादी मत करो ना। पर अरमान जो है वो उसको कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत पार्टी में व्यस्त होते हैं और अब मायरा अपने पापा को देखकर उसे भी खींच लेती है डांस करने के लिए। उसी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा फाइनली उसका भी गेटअप चेंज करके आ जाती है और वहाँ पर वो मेहर के साथ डांस करने लग जाती है। इनका डांस परफॉर्मेंस तो दोस्तों बहुत ही हमेशा की तरह अच्छा होता है, पर वहाँ पर हम देखते हैं मेहर और अबीरा के डांस में थोड़ी सी उनका झगड़ा भी दिखाई देता है, जहाँ पे ज़बरदस्ती अबीरा जो है वो मेहर को अपने इशारों पर नचवाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों यहीं पर आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जहाँ इनका बस डांस का परफॉर्मेंस दिखाया जाता है और अबीरा मन में सोचती है कि तेरा भांडा तो जो मैं है ना मैं वो फोड़ के रहूँगी। जहाँ पे हम अब प्रोमो में देखते हैं कि अबीरा ने बोला था जैसा, तो वैसा ही वो बोलने की कोशिश करती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने सच ला के रहूँगी। पर अरमान उसके पहले ही झूठ का नकाब उसका उतरा के कहता है कि तुमने ये बात भी हमसे छुपाई ना कि मुक्ति ईवानी है। इस बार फिर से तुम अपनी बेटी को धोखा दे रही हो। बार फिर से तुमने एक ऐसे इंसान को चुना अपनी बेटी के ऊपर और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम पे भरोसा करूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। नए होगे तो सब्सक्राइब करो और अगर अच्छा लगे ना एक्सप्लेनेशन तो एक लाइक और कमेंट कर देना। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।